नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे दोस्त अनिल सिंह हैं, जिनका अभी हाल ही में यूपी पीसीएल में सिलेक्शन हुआ है। आइए हम इनसे परीक्षा की रणनीतियों के बारे में जानते हैं कि कैसे इन्होंने परीक्षा की तैयारी की और कैसे इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो चलिए बताइए आप अनिल जी, कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है आपने? नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने बताया अभी कि हमारा सिलेक्शन यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में हुआ है। यूपी पीसीएल जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, जिसका उत्तर प्रदेश में जो विद्युत का वितरण है वो काम करने का होता है। यूपी पीसीएल पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत का वितरण का काम करती है, तो हमारा सिलेक्शन वहीं हुआ है और इस पोस्ट का नाम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और इसका विज्ञापन पिछले वर्ष 2022 में अगस्त माह में ही आया था, जिसका सीबीटी का एग्ज़ाम नवंबर लास्ट में हुआ था और उसका सीबीटी का रिज़ल्ट 2023 जनवरी में आया था और जिसकी टाइपिंग जून 2023 में हुई थी और जिसका अभी फाइनल रिज़ल्ट अभी आया है, जिसमें हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो सर बताइए, इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या इंटर पास भर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन पास ज़रूरी है? सर, इसकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। और सर इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? सर, इस पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और इस पे एग्ज़ाम का अगर मैं बताऊं आपको, तो एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन, आप 2 पार्टों में ये एग्ज़ाम होता है। वही सीबीटी जिस दिन होगा उसी दिन वो दोनों पार्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला पार्ट होता है कंप्यूटर, सेकंड पार्ट होता है आपका मेन एग्ज़ाम। तो कंप्यूटर में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। उन 50 क्वेश्चनों को आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे ओबीसी हैं आप, तो आपको 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे। जनरल हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो क्वालिफाइंग रहता है कंप्यूटर का जो पेपर रहता है, फर्स्ट पेपर। हाँ, क्वालिफाइंग है। अगर आप इस पे फेल हो जाते हैं तो आपका सेकंड पार्ट चेक नहीं होगा और यहीं से आप बाहर हो जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट होता है जिसमें 180 मार्क्स का पूरा पेपर होता है और इसी के आधार पे आपकी रैंक तैयार होगी, मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा आगे। सर ये बताइए, इस एग्ज़ाम में क्या प्री मेंस इंटरव्यू वाला सिस्टम है या फिर सिर्फ प्री है और उसके बाद टाइपिंग है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इस पे केवल और केवल सीबीटी एग्ज़ाम होता है। जैसा मैंने बताया, पहला पार्ट कंप्यूटर, दूसरा पार्ट आपका मेन एग्ज़ाम। तो उस मेन एग्ज़ाम के आधार पर ही आपकी एक रैंक तैयार होगी। आपके मार्क्स तो नहीं बताए जाएंगे, लेकिन आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की से, तो आपको पता लग जाता है। फिर उसी के आधार पर आपको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है और आपकी जो टाइपिंग का स्टेज होता है उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है। हिंदी में कृतोद्योग के फॉन्ट पे आपकी टाइपिंग ली जाएगी। हिंदी में आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश में स्पीड 35 की होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो सीबीटी का एग्ज़ाम होता है वो 180 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स की आपके टाइपिंग के मार्क्स से जुड़ते हैं। हाँ, लेकिन टाइपिंग में अगर आप केवल और केवल हिंदी टाइपिंग पास कर पाते हैं और आप इंग्लिश में फेल हो गए तो आपको वो 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप दोनों टाइपिंग पास हैं तभी आपको ये 20 मार्क्स मिलेंगे। तो सर बताइए कि इसमें कितने नंबर आते हैं? कम से कम हमें कितने सब्जेक्ट में तैयारी करनी चाहिए? सर, जैसा मैंने बताया, पार्ट 1 कंप्यूटर है। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आते हैं। आप आजकल तो हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर की डिमांड हो गई है, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम देख लें या एसएससी का एग्ज़ाम देख लें, वहाँ भी अब मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर आ रहा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, उसमें भी कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया है 15 मार्क्स का। और इसमें यूपी पीसीएल भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, ज़्यादातर जो पोस्ट करवाती है उस पर कंप्यूटर अनिवार्य रहता है। तो आपके इन 50 क्वेश्चनों की तैयारी के लिए हम आगे चल के बताएंगे आपको क्या फॉलो करना है। तो आपको कंप्यूटर वहाँ से हो गया। फिर जो आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है उस पर आपकी 55 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के, 55 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के, 45 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के और आपके 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। इसमें मैथ नहीं आती। तो सर बताइए, डेली रूटीन आपका क्या रहा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में? ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। सर, डेली मैं क्या ही बताऊँ। आप अगर 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेली तो आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यही मैं बताऊंगा। आप अगर ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट हैं और अगर आपने 4-5 महीने ठीक से पढ़ाई कर ली तो इसमें आपका हो जाएगा।
इसका एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता जितना कि आप एसएससी या सीजीएल जैसा कोई एग्ज़ाम होता हो। ये नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। हाँ, लेकिन आपको भाषा में थोड़ी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 55 क्वेश्चन हिंदी और 55 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके 110 मार्क्स यहीं से आ रहे हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग भी आपको ठीक ठाक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 45 क्वेश्चन का वेटेज है। और जीके में करंट अफेयर और हिस्ट्री और आपको बायोलॉजी, साइंस में बायोलॉजी, इन सब का वेटेज रहता है। तो आपको इनकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। सर, जैसा कि आप जानते हो कि इसमें आपको करंट अफेयर की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आपने करंट अफेयर के लिए कौन सी मैगजीन या कौन से यूट्यूब चैनल का आधार बनाया, ये बताइए। सर, मैंने करंट अफेयर उत्कर्ष चैनल है यूट्यूब पे, सब लोग आप परिचित ही हैं। तो उस पर कुमार गौरव सर का करंट अफेयर डेली का आता है, तो मैं उसे देखता था जब मुझे टाइम मिलता था, क्योंकि एग्ज़ाम आने के 15-20 दिन पहले ही मैं देखता था। तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सर मैराथन लेते हैं, जैसे ईयर के एंड में, या उनका जब बर्थडे रहता है, या 6 मंथ के। हाँ, 6 मंथ का भी करवाते हैं वो, या कोई स्पेशल ओकेजन रहता है वो मंथली भी कराते हैं। तो मैं मंथली कर लेता हूँ। और जो मैराथन कराते हैं तो मैं उनका फॉलो करता हूँ। ज़्यादातर एग्ज़ामों में उनका करंट अफेयर फंस जाता है। ओके सर। सर, आपने इन जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी के लिए कौन सी बुकों का इस्तेमाल किया, उनका क्या सोच रहा वो बताइए थोड़ा। और कौन कौन से यूट्यूब चैनल या फिर कहाँ से कोचिंग की आपने इनके लिए, इस पर थोड़ा बताइए। सर, आपको भी पता है जीके का तो कोई तोड़ नहीं है। आप पूरा समुद्र है, पूरा ब्रह्मांड है जीके तो। लेकिन मैंने जो फॉलो किया है मैं वो आपको बताता हूँ। अब मैंने लुसेंट फॉलो करी है। लुसेंट में भी मैंने पूरी लुसेंट नहीं पढ़ी है, मैंने स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ी हैं। जो मैंने पेट का भी आपने हमसे पूछा था, तो हमने उसमें भी बताया था आप लोगों को कि आप उसमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं। स्टैटिक टाइप है, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप जो फाउंडर्स हैं बहुत सारे, मुग़ल साम्राज्य या लोधी डायनेस्टी है, या आप हड़प्पा सभ्यता में स्थल हैं वो कहाँ हैं, कौन खोज की है उनकी, मौर्य साम्राज्य है, गुप्ता पीरियड है, और जो दक्षिण भारत के हमारे साम्राज्य हैं, चोल हैं, चालुक्य हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और इनके फाउंडर्स, डेट्स, ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये हिस्ट्री का हो गया। आप साइंस में आ जाइए, तो साइंस में आजकल बायोलॉजी हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छी पूछी जा रही है। तो मैंने बायोलॉजी लुसेंट से ही पढ़ी है। आपको केमिस्ट्री में आपको अगर कुछ आता हो ना आता हो, आपको केमिकल फार्मूले आने चाहिए, उनके केमिकल नेम आने चाहिए, वो आप फॉलो कर सकते हैं। आप भौतिक विज्ञान में आप खोजें जो हैं कि परमाणु बम का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज किसने की थी, घड़ी की खोज, साउंड की, ये सब मतलब जो चीज़ें हैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। सर, इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ हम और कौन से एग्ज़ाम का पेपर दे सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी? सर, आप इस एग्ज़ाम के साथ यूपी में जो वनडे एग्ज़ाम सारे होते हैं, यूपी एसएससी जो करवाती है, लेखपाल हो गया, आप जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, आप एसएससी के एग्ज़ाम एमटीएस को भी कवर कर सकते हैं, जीडी के एग्ज़ाम भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनका सबका सिलेबस सेम ही है। तो आप उनको सबको कर सकते हैं। और सर, मैंने बताऊँ आपको इंग्लिश के लिए, सर मैंने नीतू सिंह मैम की बुक आती है ग्रामर के लिए, मैंने उनको फॉलो किया। और वॉल्यूम सेकंड ना उसको? जी सर, मैंने वॉल्यूम 1 जो है उनकी प्रेफर करी थी ग्रामर पोर्शन के लिए। और वोकैब पोर्शन के लिए मैंने सर ब्लैक बुक आती है, वो मैंने नितिन गुप्ता सर की वो फॉलो करी है। और हिंदी के लिए सर मैंने आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है, मैंने सर उसको पढ़ा है। और रीजनिंग के लिए सर मैंने यूट्यूब चैनल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने सर एसएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल से रीजनिंग मैंने किया है, और मैंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं कई सारे एग्ज़ामों के, मेरा वहाँ से हो गया है। और सर कंप्यूटर के लिए मैंने लुसेंट की एक पतली सी बुक आती है, उस पतली बुक को ही मैंने 2-3 बार रीडिंग कर लिया था। और सर मैंने बीएससी किया है, आपको जैसे मैंने बताया है, तो मेरा थोड़ा बेसिक कंप्यूटर मैंने पढ़ रखा था बीएससी में, तो इसलिए मेरा कंप्यूटर में कमांड था, तो मेरा वहाँ से हो गया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ रहे अनिल सिंह, जो यूपी पीसीएल 2022 के टॉपर हैं। इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छी रैंक लाई है, और इनका सिलेक्शन यूपी पीसीएल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर हुआ है। तो ये बहुत ही उम्मीद है ये आगे चल के बहुत अच्छा कमांड करेंगे और आगे काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।